अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी उसामा खान और आज की इस वीडियो में हम लोग फाइवर का अकाउंट जो है उसका ओवरव्यू करेंगे, उसकी सेटिंग्स वगैरह देखेंगे कि किस तरह से आप सेलिंग अकाउंट की सेटिंग्स वगैरह किस तरह से वर्किंग करती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे डालनी है, किस तरह से डालनी है, ईच एंड एवरीथिंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक अकाउंट क्रिएशन सीखा था कि अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 3 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपके पास एक फेसबुक हो गया, आपका गूगल का हो गया और आपका ईमेल का हो गया। अब सबसे प्रेफरेबल जो सोर्स है उसका ज्वाइनिंग का, फाइवर पे लॉगिन करने का, तो वो है आपका ईमेल। आप अपना एक अलग से ईमेल बनाएं जो सिर्फ फाइवर के लिए ही यूज़ कर सकें आप, और उसके थ्रू आप जो है ज्वाइन करते हैं। फिर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आता है जो कि आपकी ईमेल पे ही आता है, और वो फिर आप वेरीफाई करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो अब उसके आगे फर्दर की क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरह से होता है, सेलर अकाउंट किस तरह बनता है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो जाके सबसे पहले देख लें, और ये पार्ट 2 है। तो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा काम करने वाले हैं कि यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों को फुलफ़िल करना है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से हम लोगों को आगे चलना है इस अकाउंट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और वहाँ पे देखते हैं कि फाइवर हमें क्या दिखाता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि हम लोग जब आते हैं लॉगिन वगैरह करते हैं तो हमारी प्रोफाइल कुछ इस तरह से शो होती है, और यहाँ पे हमारे सामने ये डिफरेंट गिग्स आ रही हैं, डिफरेंट लोगों की आ रही हैं। अब ये मेरा अकाउंट है फाइवर का। अब जिस तरह का जो है ना वो होता है, आपने अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने अकाउंट बनाया, तो उसी से ही रिलेटेड मुझे ज़्यादातर गिग्स वगैरह भी शो होती हैं। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर सर्च भी कर सकता हूँ किसी भी टॉपिक से लेके कि यार मुझे इस तरह की जो है ना चाहिए, गिग्स चाहिए। या अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी को भी मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो है ना गिग्स मेरे सामने आ रही हैं, जिसको भी मैं चाहूँ सेलेक्ट करके ईजीली देख सकता हूँ कि कौन सी गिग कैसे वर्किंग करती है और क्या हिसाब किताब होते हैं। इन सब चीज़ों का सारी डिटेल्स वगैरह भी मैं देख सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं मेन पॉइंट पे। बाकी सारी चीज़ें ये जितनी भी हैं ये तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे और भी जो है ना डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। बट अभी हमारा अकाउंट से रिलेटेड बातें हैं तो हम लोग उसको ही लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर आ रहा है बाइंग वाला मोड मेरा है, कि मतलब अगर मुझे कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज बाई करनी है किसी भी पर्सन की, तो वो तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ये मेरा बायर वाला अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। अगर तो मुझे खुद एज अ सेलर यहाँ पर आना है तो मैं स्विच टू द सेलिंग को क्लिक करूँगा। तो अगर मेरा सेलिंग वाला अकाउंट बना हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर तो नहीं बना हुआ तो यहाँ पे मुझे वो कह देगा कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, अपना जो है ना ऑर्गेनिक बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन जो आपकी आईडी कार्ड से रिलेटेड है वही आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पे कोई जो है ना लाडला और किंग और डॉन वगैरह इस तरह का आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको जो भी है ओरिजिनल है आपने डालना है। यूज़र नेम आपने अपने नाम का अगर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं रख सकते तो आप जिस भी प्रोफेशनल से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह से कर लें। और इसके अलावा एक और मज़े की आइडिया अगर मैं आपको दूं तो आप किसी और भी पर्सन का चेक कर सकते हैं कि यार कौन सा पर्सन जो है वो अपना कौन सा यूज़र नेम यूज़ कर रहा है। अगर आप किसी को कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी भी ऐसा नहीं करना कि आप बिल्कुल आप एग्जैक्टली उसको कॉपी कर लें, थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह आप एक अच्छी सी उसका जो है ना यूज़र नेम ले सकते हैं। और सेकेंडली डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं, वहाँ पे उनको नहीं समझ आती कि डिस्क्रिप्शन हमें क्या लिखना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती और उनको नहीं पता चलता कि यार हम जो है जो लिख रहे हैं वो कैसा है और वो सही है कि गलत है, किस तरह करें। तो आप अपनी ही फील्ड से रिलेटेड के लोगों की गिग्स में जाएं। और जैसे कि मैं अगर यहाँ पर स्विच करता हूँ बाइंग मोड में, दिखा देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर्स ही हैं, ठीक है। जैसे कि लेवल 2 सेलर हैं, इनको मैं अगर प्रोफाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ इन्होंने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन तो चलें ठीक है, वो तो ये लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। ये जो है ये गिग की डिस्क्रिप्शन है, अबाउट दिस गिग, ठीक हो गया। गिग की डिस्क्रिप्शन अलग होती है, एज अ ह्यूमन जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन अलग होती है। अब ये अबाउट अ सेलर है, अब ये इनके बारे में सारा कुछ है कि ये क्या नाम है इनका, कितने ऑर्डर्स इन्होंने दिए हुए हैं, किए हुए हैं, और क्या रेटिंग है, ऑनलाइन है ये, एक्टिव कब से मेंबर हैं, क्या हिसाब किताब है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब ये है इनकी अपनी डिस्क्रिप्शन।
हर इंसान की अपनी अलग से डिस्क्रिप्शन होती है। आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे कॉपी करके और वहाँ जाके आप पेस्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने कुछ जो है ना MS वर्ड पे ओपन करना है, कुछ आपने यहाँ से लिया, कुछ आपने जो है ना किसी और गिग से लिया, कुछ आपने तोड़ जोड़ करके उसको एक अच्छा सा डिसेंट सा बनाने के बाद आप उसको अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। तो ये एक आइडिया है, ठीक है। तो ये और यूज़र नेम भी आप जो है ना यहाँ पर जैसे कि इन्होंने अनुराधा टू यू किया हुआ है, इन्होंने ये अपना इनका यूज़र नेम है इनका, ठीक है। तो आप जो है ना इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अच्छा इजी यूज़र नेम हो जो थोड़ा कैची भी हो, किसी को समझ भी आ सके, और अगर आपको कोई सर्च करता है तो उसके लिए आसानी हो आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो वो आप रख सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ स्विच टू सेलिंग मोड में, और वहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये है हमारा डैशबोर्ड जिसमें हमें कोई ऑर्डर्स नहीं मिले, क्योंकि बेसिकली मैं फाइवर यूज़ नहीं करता, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कोई ऑर्डर्स भी नहीं है। तो मैंने ना कोई ऑर्डर्स लिए, आज तक फाइवर को कभी भी यूज़ नहीं किया, इसलिए कोई ऑर्डर्स वगैरह नहीं है। और यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स रेट हमारा, ईच एंड एवरीथिंग, हमें सब कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पर अपने बारे में पता चलती रहती हैं कि हमारा जो है रिस्पॉन्स रेट क्या है, हमारा जो है ना ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट क्या है, डिलीवरी टाइमिंग क्या है, ऑर्डर कंप्लीशन हमारा कितना % है, हमने कितना अर्न किया है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे सब कुछ, ये आपका अपना प्राइवेट डैशबोर्ड है। और यहाँ पे आपको अपने बारे में पता चलता है कि यार आपका जो फाइवर का अकाउंट है वो किस लेवल पे है, ठीक है। एक्टिव ऑर्डर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके जो लिंक्स हैं, सोशल लिंक्स, वो आपके जितने भी हों वो अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फेसबुक और ट्विटर को अटैच किया हुआ है, गूगल को भी किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके कोई सोशल लिंक्स हैं तो वो आप अटैच करें। उससे ये होता है कि यूज़र को थोड़ा सा एक ट्रस्ट लेवल अप हो जाता है कि यार ये बंदा ना सिर्फ फाइवर पे है बल्कि और भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, ठीक है। तो वो एक ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर आपकी हैं तो आप लाजमी इनको ज्वाइन करें, मस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये तो डैशबोर्ड देख लिया, डैशबोर्ड हमें इस तरह का नज़र आता है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर प्रोफाइल की तरफ, कि हमारी प्रोफाइल अपनी ख़ुद की क्या प्रोफाइल है। ये वो प्रोफाइल है जो पब्लिकली शो होती है लोगों को, ठीक है। ये हमें भी शो हो रही है और हम लोगों को भी शो हो रही है। अगर कोई मुझे सर्च करता है, मेरा ये यूज़र नेम है, अगर कोई ये यूज़र नेम सर्च करता है तो उसको ये प्रोफाइल शो होगी। अभी तक मैंने एक ही गिग बनाई हुई है और यहाँ पे चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। फ्रॉम पाकिस्तान मई 2022 में मैंने बनाई थी, ठीक है। और इसके बाद मैंने अपना, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ और ऐड करना है, कोई अगर नई स्किल मैंने सीखी है वो अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लैंग्वेज मैंने इंग्लिश की रखी है और मैंने इसके अलावा कोई जो है लैंग्वेज नहीं रखी। अगर आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं, उर्दू या फ्रेंच वगैरह या कुछ भी आपको जो भी आती है वहाँ पे यहाँ पे रखें, बट वो ऐसी हो जो आपको वाकई में आती भी हो। ये ना हो कि आप सिर्फ अपने आप को अच्छा शो करने के चक्कर में आप यहाँ पर 10 लैंग्वेजेस डाल दें, और अगर आपसे कोई अरेबिक में बात करे तो आपको अरेबिक आती ही ना हो, या फ्रेंच में बात करे आपको फ्रेंच आती ही ना हो, ठीक है। तो लैंग्वेज वही रखनी है जो आपको एक्चुअल में आती है। यहाँ पर कोई भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है फाइवर पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं और आपको अगर कोई क्लाइंट मिलता है और अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट से फुलफिल नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज रख लेता हूँ और मुझे कोई फ्रेंच जो है ना क्लाइंट मिलता है और मुझे नहीं आती फ्रेंच, तो मैं फिर जो है ना उसको रिस्पॉन्स ठीक तरीके से नहीं दे पाऊँगा, तो फिर वो बैड रिव्यूज़ में चला जाएगा। वो मुझे रिपोर्ट कर सकता है, वो कह सकता है कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसको तो लैंग्वेज ही नहीं आती जो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी जो है ना होशियारी चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको जेन्युइनली आता है वही आप लिखें तो वो बेस्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक टेस्ट टेकन है। अगर आप टेस्ट देते हैं तो यहाँ पर ये होता है कि एक टेस्ट क्लियर होता है और आपकी प्रोफाइल के साथ एक आ रहा होता है कि ये टेस्ट हुआ हुआ है इसका, और ये जो है जिस भी फील्ड से रिलेटेड है, तो वो एक जो है ना आपके प्लस पॉइंट हो जाता है आपकी प्रोफाइल का। तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो हैप्पी होता है कि यार इसने तो टेस्ट भी क्लियर किया हुआ, इसका मतलब है ये जेन्युइन पर्सन है, और अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक अ टेस्ट लेके जाएंगे तो फिर एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप अपने जो भी स्किल्स हैं आपकी उसका एक टेस्ट हो जाएगा फाइवर की तरफ से। अच्छा, लिंक्ड अकाउंट जो मैंने लिंक किए हुए हैं वो यहाँ पर हैं जी। फेसबुक मैंने लिंक किया हुआ है, गूगल किया हुआ है और ट्विटर किया। बाकी ये अकाउंट्स मेरे हैं नहीं, इसलिए मैंने अटैच नहीं किया हुआ। अगर आपका कोई है इनमें से कोई अकाउंट या कुछ भी है, फेसबुक तो होगा ही या ट्विटर होगा, तो ये लाजमी जितने भी अगर आपके अटैच हो सकते हैं आप करें, अच्छी बात है। ये प्लस पॉइंट होता है आपकी प्रोफाइल के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर स्किल्स जो मैंने लिखी हुई हैं वो ये सारी स्किल्स यहाँ पे हैं। अगर मैं कुछ और नई ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो मैं कर सकता हूँ। यही सेलर जो है ना प्रोफाइल में ये सब कुछ करने वाले काम होते हैं, ये आप लोगों ने करने। एजुकेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, और कोई ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन आपकी अगर है नहीं है कुछ भी है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट और कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है जी।
अच्छा, ये आपकी पब्लिक प्रोफाइल है और यहाँ पे आपकी जितनी भी गिग्स हैं आपकी यहाँ पर शो होती हैं, ठीक है। फिर एक एक गिग के बारे में अगर आपने चेक करना है तो आप अपनी गिग पे क्लिक करेंगे और आपकी अपनी जो गिग है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा कि आपकी क्या प्रोफाइल है और क्या उसमें क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप उसको एडिट करना चाहें तो ये एडिट गिग का ऑप्शन बना हुआ है, आप इसको आसानी के साथ एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी गिग के बारे में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं दोबारा, वापस जाते हैं और यहाँ पे हम लोग चलते हैं सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है, ये कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं जो पब्लिकली शो नहीं होती हैं, ये आपके अपने लिए होती हैं। तो यहाँ पे आपने अपना सब कुछ ओरिजिनल प्रोवाइड करना है, ठीक है। अपना फुल नेम, अपना ईमेल, आपने यहाँ पर अपने आप को ऑनलाइन ही शो करना है, ऑनलाइन स्टेटस आपने रखना है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन कर देंगे, ठीक है, तो वो फिर जो है ना वो बैड उसमें आ जाता है, ठीक है। तो अपने आप को गो ऑनलाइन में ही आपने रखना है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे सामने और क्या चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अगर आपने अकाउंट डिलीट करना है, डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पर आप जो है ना अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, रीज़न बता सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ हम जो हैं इस वक्त अकाउंट्स की सेटिंग्स में हैं। अब हम चलते हैं सिक्योरिटी की सेटिंग्स में। तो सिक्योरिटी की सेटिंग्स में अगर आपका जो है ना पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपना करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड करें और अपना जो है ना न्यू पासवर्ड भी आप क्रिएट कर सकते हैं आसानी के साथ। फ़ोन वेरिफिकेशन ऑन रखनी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको रखने चाहिए ऑन, ठीक है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इसको भी ऑन रखना है आपने, ताकि अगर कोई भी आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करे तो आपको आपकी फ़ोन नंबर पे कोड आ जाए और वहाँ पर आप आसानी के साथ जो है आपको पता चले कि भाई कौन बंदा है जो आपके अकाउंट को यूज़ करना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको भी ऑन रखना है आपने, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे आपका जो है ना फाइवर अकाउंट कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जिस पे एक्टिव हुआ हुआ है लैपटॉप में वो दिस डिवाइस, ठीक है। और सेकेंडली जो है ना यहाँ पर एक मेरा मोबाइल है उसमें ये एक्टिव हुआ हुआ है, ठीक हो गया। तो 2 ही डिवाइसेस में ये लॉगिन है, उसके अलावा ये कहीं पे भी लॉगिन नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा, अगर कोई एक और पर्सन ऐसा है जो यूज़ कर रहा है और आपको नहीं पता कि यार ये कौन है, तो आप उसको यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशंस आपको सारे के सारे ऑन रखने हैं, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको कोई इनबॉक्स करता है, कोई ऑर्डर करता है, कोई भी अपडेट आती है, तो अगर आपने नोटिफिकेशन मिस कर दिया तो फिर आपके लिए क्या कहते हैं उसको, एक ख़तरनाक अलामत हो सकती है। तो इसको आपने ऑन रखना है सारा कुछ। और यहाँ पे आपने जो है ना साउंड सिस्टम वगैरह भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है ना साउंड सिस्टम ऑन करके चेक करके दिखाएगा कि यार किस तरह ये चीज़ वर्क करती है और आपने इसको सेव कर देना है। सारे चीज़ें ऑन रखनी हैं आपने। पेमेंट मेथड्स की बात की जाए तो यहाँ पे अभी तक कोई भी पेमेंट मेथड मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ। यहाँ पर आप जो है ना ऑनलाइन डिफरेंट पेमेंट मेथड्स कर सकते हैं ऐड, जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने आता है पेयोनीर का, और सेकेंडली बैंक जो है ना आता है हमारा अपना। तो वो जितने भी जो इनके वो करते हैं सपोर्ट करते हैं फाइवर वाले, वहाँ पे आप जो है ना अपने पेमेंट मेथड को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म W9 जो है ये एक्चुअली जो है ये है हमारा USA पर्सन के लिए, कि अगर आप USA पर्सन हैं तो आप इसको यस करें तो कुछ टैक्सेस वगैरह का सिस्टम वगैरह होता है, बट वी आर पाकिस्तानी, सो हम लोग इसको नो ही करेंगे और हमारा इसमें कोई काम नहीं है। तो नो हुआ वह सिलेक्ट, तो ये नो ही रहेगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे सामने जो है ना आ जाता है और क्या है, सेटिंग्स वगैरह हम लोगों ने देख ली। बिलिंग हम लोग अगर बात करें तो बिलिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ट्रांजैक्शन नहीं की, कोई अर्निंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए सब कुछ नो इनवॉइसेस, ठीक हो गया। वरना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं कि जी करेंसी क्या है, ऑर्डर, सर्विस, ट्रांजैक्शन, डेट, टोटल वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर इंग्लिश ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में फाइवर को यूज़ करना चाहते हैं जो फाइवर सपोर्ट करता है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश इज़ गुड, ठीक है। बाकी लैंग्वेज तो हमें आती नहीं है। अच्छा, रुपीज़ में हमें करेंसी जो है ना वो हमने रुपीज़ में ही करनी है, PKR। अगर आप डॉलर्स वगैरह में करना चाहते हैं तो आपको एज अ सेलर भी डॉलर में प्राइस सेट करनी पड़ेगी और एज अ बायर भी आपको डॉलर में ही सारा कुछ शो होगा। तो हमने पाकिस्तानी इसलिए किया ताकि हम लोग बार बार कन्वर्ट ना करते रहें कि यार डॉलर में कितना बनता है, पाकिस्तानी कितना बनता है। ये बाहर मुल्कों के लिए आसान है बट हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग PKR में ही इसको रहने देते हैं।
बाकी हमारा हेल्प और सपोर्ट है और ये सारा कुछ है। रेफ़र एंड गेट अप टू $100। अगर आप किसी भी पर्सन को रेफ़र करते हैं तो आपको जो है ना $100 का वो मिलता है, जो है अमाउंट मिलती है एक तरह से। लेकिन वो आपको तब मिलती है जब वो उस बंदे के जो है वो उस बंदे को भी मिलती है, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके रेफरल लिंक से अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको भी जो है ना $100 मिलते हैं, दोनों बंदों को मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने तो अपने उसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, और तो आप लोग भी अपनी इसी रेफरल लिंक से ज्वाइन कीजिएगा, तो इसमें आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप उस रेफरल लिंक से ज्वाइन करके जो है ना फाइवर को क्रिएट करें और अकाउंट बनाएं अपना। और कोई भी इशू अगर आपको आता है, किसी भी किस्म का कोई भी बात नहीं समझ आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे सोशल अकाउंट्स वगैरह में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं मेरे, वहाँ पे पूछ लें, व्हाट्सएप पे पूछ लें, कहीं पे भी पूछ लें, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा दैट्स इट, यहाँ तक हमारा जो है ना अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आगे हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।